अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, पाकिस्तान ने एक बहुत ही कमाल सीरीज़ बनाई है, उसका नाम है सेवक। इस सीरीज़ पे इंडिया में पाबंदी लगा दी गई है। अच्छा, मैं चाहूँगा कि आप लोग इस सीरीज़ का ट्रेलर ज़रूर देखिएगा। बहुत कमाल सीरीज़ बनाई गई है, लेकिन पाबंदी क्यों लगाई गई है? सिर्फ पाबंदी उस सीरीज़ पर नहीं लगाई गई, बल्कि यहाँ तक कहा गया है कि इस जो प्लेटफॉर्म है जिस पे ये वो सीरीज़ नशर की जानी थी, आपको पता है आजकल वेब सीरीज़ का दौर है। जैसे आप लोग नेटफ्लिक्स देखते हैं, नेटफ्लिक्स भी एक वेब पोर्टल है जिस पे आप जो है वो जाके सीरीज़ या मूवीज़ वगैरह देखते हैं। इसी तरह से अब ड्रामों को या लिमिटेड सीरीज़ को टीवी पे इतना नशर नहीं किया जाता जितना आजकल जो है वो स्ट्रीमिंग सर्विसेज या वेब सीरीज़ पर किया जाता है। पाकिस्तानी कुछ ऐसे ड्रामे हैं, अभी मैंने हाल ही में एक नौमान एजाज साहब का और सबा कमर साहिबा का एक ड्रामा देखा था, एक सीरीज़ देखी थी जो कि ZEE5 इंडिया के प्लेटफॉर्म पर नशर की गई थी। क्या कमाल है यार, मुझे उसका नाम याद आ जाएगा, लेकिन वो आप देखिएगा, इट्स अ मस्ट वॉच। क्या खूबसूरत अंदाज में उसको पेश किया गया। इट्स अ वेब सीरीज। अच्छा, वेब सीरीज़ का एक फ़ायदा ये होता है कि टीवी की कुछ रेगुलेशंस होती हैं, कुछ पाबंदियाँ होती हैं और कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आप नहीं दिखा सकते। हालांकि माशरे में वो हो रही होती है मगर आप दिखा नहीं सकते। लेकिन ऐसे कई मौज़ूआत ऐसे होते हैं जो कि वेब सीरीज़ पे दिखा दिए जाते हैं। उस पर इतना मसला नहीं होता है कि वहाँ पे इतनी रेगुलेशंस, इतनी सख्त कवानीन वहाँ के नहीं हैं। इसी तरह से एक सीरीज़ है जैसे कि मैंने इसका जिक्र किया, उसका है सेवक नाम उसका। इसको जो है वो पाबंदी ना सिर्फ उस पर लगाई गई बल्कि एक प्लेटफॉर्म है, उसका नाम है wadli.tv। wadli.tv इंडिया का बहुत ही मशहूर वेब सीरीज़ प्लेटफॉर्म है, उसको भी इन्होंने बंद कर दिया है। अब बंद क्यों किया ये मैं आपको बताता हूँ। नाज़रीन, जब इसका आगाज़ होता है ना, इसके 3 एपिसोड्स नशर किए जा चुके हैं। 26 नवंबर को इसकी पहली एपिसोड जब वो नशर की गई थी, नशर किए जा चुके हैं और उसमें उन्होंने दिखाया है कि मज़हब का इस्तेमाल करते हुए बीजेपी और RSS कैसे पूरे हिंदुस्तान के अंदर इंतहा पसंदी को फ़रोग़ दे रहे हैं। मज़हब का इस्तेमाल करते हुए सब कुछ किया इन्होंने। RSS हो, ये जो बीजेपी हो, एक ही चीज़ है, एक ही सिक्के के 2 रुख हैं बेसिकली। इन्होंने किस तरह इसका इस्तेमाल किया है, तो जो हिंदुस्तान के अंदर दहशत गर्दी या यूँ कह लें कि इंतहा पसंदी या एक्सट्रीमिज़म पनप रहा है और उसको एक सियासी जमात अपने सियासी फ़ायदे के लिए हवा दे रही है, उसको उन्होंने बड़े ही अच्छे अंदाज में। अच्छा, मुझे एक लम्हे के लिए लगा, जब मैंने सीरीज़ देखना, उसका ट्रेलर देखा ना मैंने सीरीज़ का, आप देखिएगा, लाजमी देखिएगा, तो मुझे एक लम्हे के लिए लगा कि शायद ये कोई इंडियन सीरीज़ है। क्योंकि देखिए, अगेन हम ये मानना पड़ेगा, प्रोडक्शन क्वालिटी, स्टोरी, एक्टिंग में इंडियंस हमसे कहीं आगे हैं, ये बात मैं मानता हूँ। हम अभी ड्रामा हमारा वैसे बहुत अच्छा होता है, लेकिन अगर प्रोडक्शन उसकी देखी जाए ना, उसकी प्रोडक्शन क्वालिटी देखी जाए तो वो इतनी अच्छी नहीं होती। उसमें इंडियंस हमसे बहुत बेहतर है। हाँ, हमारे पास बहुत अच्छे कमाल के अदाकार हैं, बट अगेन इंडिया हमें इस काम में भी हमसे बहुत आगे जा चुका हुआ है। तो एक लम्हे के लिए मुझे लगा कि ये इंडियन सीरीज़ है, क्योंकि ट्रेलर के आगाज़ में कोई मशहूर पाकिस्तानी एक्टर नहीं आया था। तो जब मैंने पाकिस्तानी चेहरे देखे तो मैं हैरान रह गया। फिर मैंने इसकी डिटेल जाके पढ़ी, इसके हिदायतकारों की, इसके पूरे मनसूबा साजों की, तो मैं हैरान रह गया कि ये तो पाकिस्तानी है। मुझे बड़ी हैरत भी हुई, मुझे खुशी भी हुई। लेकिन ये अगेन कोलैबोरेशन है, इसमें इंडिया की भी जो है वो कुछ वहाँ का भी टैलेंट शामिल है और पाकिस्तान का टैलेंट भी शामिल है। इट्स कोलैबोरेशन, बट इसमें मेजर पार्ट जो है वो पाकिस्तानी अदा कर रहे हैं। मोहसिन अब्बास हैदर इसमें है, बहुत बड़ा नाम है। खैर, और भी इसमें पाकिस्तानी बड़े बड़े अदाकार हैं। उन्होंने क्या किया है जनाब, गवर्नमेंट ने इस पर लगा दिया पाबंदी। वो कहते हैं जनाब कि ये हमारी सिक्योरिटी को थ्रेट है। इससे अब मैं आपको बता भी देता हूँ, नोटिफिकेशन के मुताबिक ये ख्याल किया जा रहा है कि सेवक, जिसकी अब तक 3 अक़सात नशर हो चुकी हैं, इंडिया की सलामती, दिफा, रियासत और सलामियत के साथ साथ दाखिली इंतशार पैदा कर सकता है। वो इस वजह से पैदा कर सकता है कि वो हकीकत दिखा रहा है ना, बेसिकली वो आपको असल चेहरा दिखा रहा है कि एग्जैक्टली है क्या। अच्छा, यहाँ पे जो इनके तर्जुमान हैं इजहार खान, ये wadli.tv के जो तर्जुमान हैं इजहार खान, उन्होंने इंडिपेंडेंट उर्दू से गुफ्तगू की और हैरत का इजहार किया, अफसोस का इजहार किया कि उन्होंने कहा कि wadli एक कमर्शियल अदारा है जो एंटरटेनमेंट का मवाद ख़ुद भी तख्लीक करता है। उन्होंने कहा कि सेवक एतराफ़ात हकीकी ज़िंदगी के सच्चे वाक़यात को बुनियाद बनाकर लिखी और बनाई गई। जो इसे देखेगा वो हकीकी कहानी सुनाए जाने का मुतरफ ज़रूर होगा। अब जनाब होता यह है कि इंडिया ने ये काम कर दिया है और एक ऐसी सीरीज़ जो कि इंडिया में
इंडियंस को हकीकत दिखा सकती थी, उस पर उन्होंने पाबंदी लगा दी है। लेकिन एक बात इन्होंने जो आखिर में की थी वो मैं भी यही करूँगा कि देखिए आज मैं भी इसी सीरीज़ के ऊपर और इस पर लगने वाली पाबंदी पे वीडियो बनाने पे मजबूर हूँ। उसकी वजह ये है बिकॉज इससे ऐसी सीरीज़ को पॉपुलैरिटी मिलती है, और यही बात इसके डायरेक्टर ने भी की है, तर्जुमान ने भी की है कि देखा जाए तो एक तरह से आप सीरीज़ को खुद मशहूर कर रहे हो। ख़बरों में आ रहा है, हर जगह आ रहा है, न्यूज़ चैनल में भी चल रहा था कि ना इस सीरीज़ पर पाबंदी इन्होंने लगा दी है। शायद हम जानते भी ना इस सीरीज़ को, लेकिन पाबंदी लगने के बाद आज जो नहीं भी जानता था वो भी जानेगा। बेसिकली ये इंडिया में स्ट्रीम होनी थी, पाकिस्तान में नहीं, लेकिन पाकिस्तानी भी इसको ढूंढ लेंगे। अब नाज़रीन होगा ये बेसिकली कि उन्होंने भी ये बात की, अभी मैं पढ़ रहा था कि आप वेब सीरीज़ पे पाबंदी नहीं लगा सकते, क्योंकि वेब पे, इंटरनेट पे कोई भी चीज़ देखने के 10,000 तरीके होते हैं। तो आज के दौर में आप उस पर पाबंदी नहीं लगा सकते, तो ये बहुत मुश्किल काम होता है। और ये इंटरनेट का एक बहुत बड़ा फ़ायदा भी है, नुकसान भी है कि अगर आप किसी चीज़ पे पाबंदी लगा भी देना नाज़रीन, तो उस चीज़ को आप रोक नहीं सकते हैं। वो एक दफ़ा आ गई तो आ गई, वो फिर वापस नहीं आती है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो मैं इस सेवक जो है इस पर मेरे सामने कंप्यूटर खुला हुआ, ये पाकिस्तानी वेब सीरीज़ आ गया लिखा हुआ, इसके ऊपर बाकायदा इंडिया में डिबेट चल रही है। और ये 5-6 घंटे पहले की ही बात है कि इसको किया गया है। और इसमें इसका जो नाम है ना सेवक का, वो है द कन्फेशंस। कन्फेशंस का मतलब है एतराफ़ात, एतराफ़ करना, सेवक। और मुझे अभी तक इसके लफ्ज़ का मतलब नहीं पता चल पाया। मुझे ख्याल में कि शायद ये हिंदी का लफ्ज़ जो सेवक, जिसका मतलब होता है सेवा करने वाला, कारकुन। हाँ, एक्टिविस्ट। हमारे उस्मानी साहब हैं, हमारे सीनियर हैं, हमारे उस्तादों की तरह, उन्होंने मुझे बताया एक्टिविस्ट, कारकुन जिसे कहते हैं। सेवक जो है खिदमतगार के मानी में भी आता है और कारकुन के मानी में भी आता है। वैसे तो हिंदी में कार्यकर्ता कहते हैं कारकुन को, लेकिन सेवक भी कारकुन के बारे में आता है। ज़्यादातर इसका जो मतलब लिया जाता है वो खिदमतगार, कि मैं आपका सेवक हूँ जी, वो उसमें लिया जाता है। तो आगे वो लिखते हैं कन्फेशंस। अब उसमें उन्होंने दिखाया ये, अगर आप ट्रेलर देखेंगे ना जाके इसका, तो उसमें उन्होंने ये दिखाया है कि किस तरह से मज़हब को इस्तेमाल किया गया इंडिया में, और मज़हब का इस्तेमाल करके बाकायदा तौर पे सियासत की गई एक ख़ास तबके के ख़िलाफ़, जो कि ऑब्वियसली मुसलमान है या सिख भी हैं इसमें काफ़ी हद तक। वैसे सिखों को भी प्रोसिक्यूशन का निशाना बनाया गया। तो उसमें भी उन्होंने दिखाया कि इस तरह से जो है वो उनके साथ ज़्यादतियाँ की जाती रही हैं। मैं अब आपसे कहूँगा, मैं ख़ुद भी ये चाहूँगा कि मैं भी देखूँगा इसको, सीरीज़ को ढूंढ के, आप भी ज़रूर देखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त नाज़रीन, अल्लाह ने के बाद।